थिंक लॉजिस्टिक्स, थिंक डोगरा ग्रुप। श्रेष्ठ सर्विस और सपोर्ट के साथ साथ चेयरमैन कमल डोगरा की गाइडेंस के अधीन डोगरा ग्रुप ऑफ कंपनीज हैं भारत की लीडिंग ब्रांड इन लॉजिस्टिक्स सपोर्ट एंड सॉल्यूशंस। डोगरा ग्रुप ऑफ कंपनीज। सभी ड्राइवर भाइयों को मेरा नमस्कार। और मैं ब्याज पे गाड़ी लेना कितनी भारी कीमत चुकानी पड़ती है बाद में, वो बता रहा हूँ आपको स्टोरी अपनी। अगर आपकी जेब में पैसे बहुत कम हैं तो कहीं से पैसे ब्याज पे लेके कभी गाड़ी मत खरीदो, मेरा कहना ये है, नहीं तो बहुत पछताना पड़ता है। मैं आपको अपनी स्टोरी बता रहा हूँ पूरी। सबसे पहले मैंने एक इंडिका B2 गाड़ी ली थी सन 2010 में, और वो गाड़ी थोड़ा सा मेरे पास पैसा था और सेकंड हैंड गाड़ी ली थी मैंने। और मैंने अपनी मिसेज की जो सारे जेवरात था वो गाड़ी में ही लगा दिया सब। और मैंने दोबारा अभी तक, आज सन 2021 चल रही है, जनवरी का महीना है और 11 तारीख है, अभी तक मैंने चीज़ दोबारा से बनवा नहीं पाई है जो जेवर था मेरी मिसेज का। और उसके बाद वो गाड़ी भी बिक गई। 1 साल रखी मैंने, आधे पैसों में गाड़ी बिक गई, जितने में ली थी उससे आधे में चली गई। इतना नुकसान हुआ उसमें। दूसरा, उसके बाद मैंने एक बार ऑटो लिया मैंने, नोएडा नंबर था UP 16 CT 2533। और ऑटो मैंने कैसे लिया, सबसे पहले मेरे पास पैसे नहीं थे तो किसी ने मुझे आइडिया दिया कि ऑटो में अच्छी इनकम है। सन 2014 में लिया था मैंने ऑटो। अच्छी इनकम के चक्कर में कहा ठीक है जी, किसी ने कहा तू कमेटी डाल ले और एक साथ कमेटी उठा लेना और फिर ऑटो निकाल लेना, फाइनेंस करवा लेना। मैं ठीक है जी, तो हमने वैसा ही किया। हमारी जेब में पैसे नहीं थे, कमेटी डाल ली हमने, 1,05,000 की कमेटी डाली। अब वो आधा, सबसे पहली कमेटी मैंने उठाई तो आधे घाटे से चली गई वो, तो आधा पैसा मिला उसमें, मान लो 50,000 रुपये के आसपास मिले होंगे। और लगभग 50,000 रुपये मैंने और ब्याज पे लिया था। 1,00,000 रुपये जमा करके लगभग मैंने ऑटो ले लिया। अब वो ऑटो आज की डेट में वो ऑटो ही बिक गया और मैं उसका कर्जा अभी तक भर रहा हूँ, क्योंकि ऑटो में जितनी कमाई नहीं थी उससे ज़्यादा खर्चा था। देखिए 7,315 की मेरी किस्त थी ऑटो की, वो भरता था, प्लस 7,000 रुपये के आसपास शेयर आता था कमेटी का, 14,000 के आसपास हो गया। फिर घर का खर्चा था 10,000 रुपये, मान लो 2 बच्चे हैं मेरे, मियाँ बीवी 4 लोग हैं हम। अब 10,000 उसका खर्चा, 24,000 हो गया। और 24,000 ऑटो कमाता नहीं था महीने में, क्योंकि उसका मेंटेनेंस भी था, गैस का भी खर्चा था। तो कुल मिला के मैंने 1.5 साल में ही ऑटो बेच दिया। और ऑटो भी ऐसे पचड़े में पड़ा हुआ है, वो मेरे नाम पे ही चला रहा है जिसने ऑटो ख़रीदा है। 5 किस्त रह गई थी ऑटो की और उसने अपने नाम पे ट्रांसफ़र नहीं करवाया है। और मैंने ITO के लिए एप्लीकेशन लिख के दे दी, कुछ नहीं हुआ। मैंने कहा ये हमारा ऑटो जब्त कर लिया जाए, ये ऑटो अपने नाम पर ट्रांसफ़र नहीं करवा रहे हैं और हमारे लिए डर है कि कल को कोई क्राइम कर दिया इन्होंने तो बड़ी दिक्कत आएगी। मेरे नाम पे ही चल रहा है तो मैं ही पकड़ा जाऊंगा। पुलिस में ही इन्फॉर्म कर दिया है मैंने, थाने में भी रजिस्टर AD लिख के दिया है मैंने, लेटर दिया, रजिस्ट्री भी भेजी है वहाँ, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं है कहीं भी। तो कुल मिला के भैया सावधान रहो, ब्याज पे पैसा इधर उधर से उठा के कोई अपना व्हीकल मत खरीदो, नहीं तो आपको भविष्य में बड़ी दिक्कत आएगी। अभी भी 60-65 हज़ार रुपये मुझ पर कर्जा है। और इन दोनों, ये जो 2 गाड़ी ली मैंने, इंडिका B2 2010 में ली थी और ये ऑटो लिया था 2014 में। इसके बीच में और भी काम करे मैंने, एक सब्ज़ी की दुकान खोली, लहसुन भी ख़रीदा। उन सब में नुकसान ही हुआ, किसी में फ़ायदा नहीं हुआ, थोड़ा थोड़ा करके। और मैंने एक गाड़ी ठेके पे ली थी, उसमें भी नुकसान हुआ, फ़ायदा नहीं हुआ। 1 साल ठेके पे गाड़ी लेके चलाई मैंने ओलावर में। तो ये कहानी है। तो कुल मिला के ये है कि देखो, बच्चों को पालना
उसमें भैया खर्चा होता है आज की डेट में। और आप फिर ब्याज में पैसे लेके गाड़ी दें और उसके बाद में फिर आपको नुकसान हो जाए तो सोच लो फिर कहाँ से भरोगे आप। तो बड़ी दिक्कत आती है। घर भी बनाना है, बच्चों को भी पढ़ाना है, और बच्चों की मतलब कुल मिला के ये है कि आप देख लो भविष्य तक का, ऊपर तक का सोच लो। बड़ी दिक्कत आएगी। अगर आपकी जेब में पैसा है और कैश गाड़ी खरीद सकते हैं तो कैश लो, और या फिर आप बिजनेसमैन हैं या कोई नौकरी पैसा वाले हैं तो आप कैसे भी खरीद सकते हैं। बट आप सिंपली ड्राइवर हैं और घर की स्थिति ठीक नहीं है, ज़्यादा पैसा आपके पास नहीं है, या आपको बैक सपोर्ट अच्छी नहीं मिल सकती, तो बहुत सोच समझ के कदम उठाएं। गाड़ी घोड़ा ये ऐसी चीज़ है, कब धोखा दे जाए, कब घाटा लग जाए आपको कोई पता नहीं है, कब एक्सीडेंट हो जाए, कब क्या हो जाए। तो इसलिए सावधान रहें। ये बिजनेस बहुत रिस्की है कि आप अपना कमाई के लिए गाड़ी लें और फिर वो सक्सेसफुल हो जाएं आप। ये बहुत कुल मिला के ये है कि बहुत बड़ी बात है। ये तो किस्मत वाले लोग हैं जो कि ये गाड़ीबाजी में सफलता मिलती है उन लोगों को। बहुत बहुत धन्यवाद। थिंक लॉजिस्टिक्स, थिंक डोगरा ग्रुप। श्रेष्ठ सर्विस और सपोर्ट के साथ साथ चेयरमैन कमल डोगरा की गाइडेंस के अधीन डोगरा ग्रुप ऑफ कंपनीज हैं भारत की लीडिंग ब्रांड इन लॉजिस्टिक्स सपोर्ट एंड सॉल्यूशंस। डोगरा ग्रुप ऑफ कंपनीज।